पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। PP 125 अच्छा हमारा मौजू भी है। तो सबसे पहले तो आप पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने नहीं अभी तक किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, तज्ज़िये ज़िमनी इंतखाबात के बाद की सूरत हाल वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। PP 125 जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, इसके हवाले से मैंने अपने तज्ज़िये भी पेश किए। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जहाँ मैंने सर्वे भी किया, अगरचे मैं मुकम्मल उसको सर्वे को नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल मैंने तकरीबन ज़्यादातर हिस्से को इस कॉन्स्टिट्यूंसी के कवर किया है। यहाँ जब सर्वे की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं तो उसके बाद फैसल हयात जबुआना जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनके कुछ हामियों की तरफ से इस पर तनकीद भी की गई है और ये कहा गया है कि ये सर्वे शायद मैंने एक पार्शली किया है और उसके साथ साथ मैं यहाँ जानिबदार रहा हूँ। ये जानिबदारी की बुनियाद पर सर्वे हुआ। शायद ये रिजर्वेशन इन्हें मैं ख़त्म नहीं कर सकता, शायद कोई भी जर्नलिस्ट इन रिजर्वेशंस को ख़त्म नहीं कर सकता, इन तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन दरअसल हो क्या रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये बड़ा अहम तरीन सवाल है और बड़ा अहम तरीन आज इस हवाले से मैं ये करना भी चाह रहा हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दरअसल होने क्या जा रहा है। मियाँ आज़म चेला साहब यहाँ से मुंतखब हुए, कई बार वो मुंतखब हुए, उनके वालिद भी यहाँ से सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इसी तरीके से नवाब फैसल हयात जबुआना ख़ुद भी यहाँ से मुंतखब हुए, उनके वालिद भी यहाँ से मुंतखब हुए। अब ये दोनों ख़ानदान तकरीबन बराबर में। माजी के अंदर अब चले जाएँ कुछ अर्सा कबल तक ये चले जाएँ तो एक आम तासुर था इस हल्के के बारे में कि अगर चेला और जबुआना ये बराह रास्त टकराएँ, यानी एक चेला हो एक जबुआना हो। जबुआना के हवाले से तो कभी ऐसा नहीं आया कि जबुआना अगर एक चेले से टकराए तो जबुआना ये इंतखाब नहीं जीत सकता। ये माजी के अंदर एक आम तासुर था। लेकिन अगर दो चेले और एक जबुआना आपस के अंदर उनका कंपटीशन हो, आपस में मुकाबला हो, तो फिर लाजमी तौर पर यहाँ से जबुआना जीत जाता है। मियाँ जावेद यासीन चेला साहब यहाँ से इंतखाब लड़ते थे और जब वो इंतखाब लड़ते तो फिर ऐसा ही हुआ कि वो इंतखाब चेला ग्रुप जो है हार जाता। लेकिन गुज़िश्ता आम इंतखाबात में ये तजुर्बा भी गुज़िश्ता से जो पैवस्ता इंतखाबात थे वहाँ ये तजुर्बा भी नाकाम हो गया कि दो चेला ख़ानदान से दो शख्सियात ने इंतखाब लड़ा, लेकिन फिर भी चेला वहाँ से जीत गए। फिर ये तजुर्बा भी नाकाम हुआ गुज़िश्ता आम इंतखाबात में कि एक चेला एक जबुआना इनका कंपटीशन हुआ और ये इंतखाब नवाब फैसल हयात जबुआना ने 13,000 से कुछ ज़ायद मार्जिन से जीता। ये सारा पस मंज़र बताने का मकसद ये है कि हर गुज़रते दिन के साथ हल्के की सियासत तब्दील हो रही है। अगर कभी ये समझा जाता था कि यहाँ से कभी भी अगर एक चेला और एक जबुआना ये इंतखाब लड़े, यानी नवाब फैसल लड़े, मियाँ आज़म लड़े, तो फिर नवाब फैसल नहीं जीत जाते। ये तजुर्बा नाकाम हुआ और नवाब फैसल ने इंतखाब जीता। उससे पहले ऐसा हुआ कि जब एक जबुआना और दो चेले लड़े तो वहाँ से चेला जीता। ये तजुर्बा भी नाकाम हुआ। ये मैं आपको ये रुख बता रहा हूँ कि हल्के की सियासत के अंदर एक बड़ी तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता हर गुज़रते दिन के साथ आ रही है। लोगों के अंदर शऊर आ रहा है। धड़ेबंदी की सियासत काफ़ी हद तक, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि धड़ेबंदी की सियासत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन धड़ेबंदी की सियासत काफ़ी हद तक मुतासर हुई है। जंग के हवाले से ये तासुर मौजूद था कि जंग में पार्टी पॉलिटिक्स या फिर यूँ कह लें कि नज़रियात की जो सियासत है इसकी कोई अहमियत नहीं है, नज़रियात की सियासत यहाँ नहीं चल सकती। लेकिन नज़रियात की सियासत भी अब यहाँ पे गालिब आ रही है। पहले सिर्फ मजहबी जो जमातें थीं, पाकिस्तान राह हक पार्टी या फिर TLP या दीगर जो जमातें, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन, मजहबी जो जमातें थीं उनका यहाँ असर रसूख था, उनकी नज़रियाती सियासत चलती थी। लेकिन अब एक पार्टी पॉलिटिक्स भी यहाँ पे आ रही है। मैंने हल्के का सर्वे किया है, PP 125 का भी किया है, PP 127 का भी किया है। अब यहाँ जो सबसे बड़ी मेरे लिए हैरानकुन बात थी वो यही थी कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। अगर आप किसी से कहते हैं कि आप मियाँ आज़म को वोट देना चाहते हैं या फिर आप तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, तो उन लोगों का जवाब होता था जी नहीं, ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब देने जा रहे हैं। अब ये एक सच्चा जवाब होता था। इसके सच्चे जवाब के लिए मैं शायद यही कहूँगा कि अगर
ये जवाब खुशामद की बुना पे होता तो यहाँ मियाँ आज़म का नाम लिया जाता, और लोग समझते कि मकामी उम्मीदवार की अगर वो खुशामद कर रहे हैं तो ये मियाँ आज़म का नाम लेते, लेकिन वो मियाँ आज़म का नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेते। शख्सियती बुनियाद पर नवाब फैसल अभी खासे मजबूत है, मियाँ आज़म की निस्बत वो खासे मजबूत हैं। जब उनके हवाले से सवाल किया जाता कि आप नवाब फैसल को वोट देना चाहते हैं या फिर मुस्लिम लीग नून को देना चाहते हैं, यहाँ आके जो अक्सरियत का जवाब था, नवाब फैसल के जो हामी थे उनका अक्सरियत का जवाब होता था कि वो वोट देना चाह रहे हैं नवाब फैसल हयात जबुआना को, और कुछ का जवाब ये भी था कि वो उन्हें मुस्लिम लीग नून की वजह से वोट देने जा रहे हैं। धड़ेबंदी की सियासत यहाँ से कमज़ोर हो रही है। जिन धड़ों पे इन्हसार किया जा रहा है, माजी के अंदर जिन धड़ों पे इन्हसार किया जाता था कि वो आपको 5-6 हज़ार 3-4 हज़ार वोट बैंक उठाएंगे और आपके बैलेट बॉक्स में डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा इस बार कुछ भी नहीं होने वाला है। धड़ेबंदी की सियासत काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ चुकी है। यानी जो धड़ा आपको उस वक़्त किसी दौर के अंदर 100 वोट देता था तो वो आपको बामुश्किल अब 8 से 9 वोट सिर्फ दे पाएगा, 8 से 9 वोट वो आपको दे पाएगा। जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, जो आने वाले टाइम की इंतखाबात की कैलकुलेशन करते हैं, तो तमाम उम्मीदवार ये जहन में रख लें कि उन्हें धड़ेबंदी की सियासत का इस बार फ़ायदा नहीं होगा। वोट इनफरादी तौर पे जा रहा है, ये किस तरफ जाएगा ये तो इंतखाब का दिन जो है, पोलिंग का दिन वो बता देगा। लेकिन इतना कह रहा हूँ कि पार्टी पॉलिटिक्स इस वक्त मजबूत हो रही है। मैं कई ऐसे इलाकों में गया हूँ कि जहाँ मियाँ आज़म का असर रसूख था। मेरा ख्याल था कि यहाँ मियाँ आज़म को ही सारे वोट मिलेंगे, लेकिन वहाँ ऐसे वोट भी थे कि जो नवाब फैसल के साथ थे। अब इसी तरह नवाब फैसल का जहाँ घर है, उनका जो ज़ाती इलाका है, वहाँ मेरा ख्याल था कि शायद ये वोट तमाम नवाब फैसल को जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ मुझे ऑफ द रिकॉर्ड जो लोगों ने कहा, उनके कहने कि ये बल्ले को जा रहे हैं, मियाँ आज़म को नहीं बल्कि बल्ले को जा रहे हैं। सूरत हाल बड़ी तब्दील हो रही है। इस इंतखाब का रिज़ल्ट इतना हैरत अंगेज़ आने वाला है कि शायद बहुत सारे लोगों के होश उड़ जाएंगे। सर्वेज़ पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन जब आप एक सर्वे 2 सर्वे, अगर यही सर्वे यहाँ से दुनिया न्यूज़ करती है, यही सर्वे यहाँ से जो मुख्तलिफ जो दीगर जर्नलिस्ट वो करते हैं, तो उन सर्वे का रिज़ल्ट तकरीबन एक जैसा आ रहा है। सर्वे के रिज़ल्ट में कभी भी अगर एक सर्वे करते हैं उसके ऊपर तो तनकीद की जा सकती है, हो सकता है कि वहीं कहीं से खामियां रह गई हों, लेकिन तमाम सर्वेज़ अगर यकसानियत की बुनियाद पे आ रहे हैं, उनके नताइज एक जैसे आ रहे हैं, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि फ़र्क नहीं आएगा। वोट इनफरादी तौर पर जा रहा है। इनफरादी तौर पर अब इस वजह से नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर मेरे सर्वे के दौरान लोग मुझे कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है, तो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसे काउंट करना है। और मैं ये फिर कहने जा रहा हूँ कि PP 125 में जो आमतौर पर अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि धड़े इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, और ये धड़े इधर से इधर हो रहे हैं, इफ्तिखार खान बलोच साहब भी यहाँ बड़ा अहम किरदार अदा करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी हैरत की बात भी होगी, और शायद वो समझेंगे कि मैं ये बात दुरुस्त नहीं कर रहा, लेकिन इफ्तिखार बलोच साहब भी बड़ा वोट यहाँ से लेने जा रहे हैं, और उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यहाँ बहुत कुछ करने जा रही है, वो कुछ जिसका शायद अभी तक कुछ जहनों के अंदर इसका यकीन नहीं आ रहा, कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा, कुछ के जहनों के अंदर अभी तक ये तसव्वुर भी नहीं आ रहा। बहरहाल हर बदलते दिन के साथ ये वाज़ेह भी होता जाएगा और पोलिंग ये सब कुछ साबित कर देगी। अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।